दोस्तों नमस्ते। आमतौर पर मैं कभी नहीं कहता कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस आखिरी में बोल देता हूं कि पसंद आए तो शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप सहमत हो, मेरे इस मत से सहमत हो, अगर आप चाहते हो कि यह विषय दुनिया के सामने जाए, तो इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, इतने लोगों तक पहुंचाए कि एक लोगों का फॉरवर्ड वाला आंदोलन खड़ा हो जाए और इसी आंदोलन से सरकार को कुछ ना कुछ करने की इच्छा प्रबल हो। दोस्तों, कहानी धर्मांतरण की ही है, लेकिन ये उल्टी वाली कहानी है। अक्सर हमने देखा है कि लड़की लड़के के प्यार में पागल होती है, लड़के के साथ भाग जाती है, अपना अलग घर बसा लेती है, अपने आप को मुसलमान के तौर पर कन्वर्ट कर देती है, और फिर लड़का एक दिन जी भर जाए, बच्चे पैदा कर जाए या उसके मन में वो हैवानियत जाग जाए तो टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। ये कहानी हमने अक्सर सुनी है। ये कुछ अलग ही कहानी है। इस कहानी में पॉलिटिक्स है, इस कहानी में हॉरर है, इस कहानी में हैवानियत है, और एक बात जरूर है कि किस तरह से प्लान करके लूटा जाता है। प्लान करके। दीपक नाम का एक लड़का है जो पिछड़े वर्ग से आता है। दीपक सोनावने नाम है, इसी शहर का रहने वाला, संभाजी नगर शहर का रहने वाला दीपक सोनावने। दीपक के पिता एसटी में काम करते थे। दीपक ने अपने आप को सुधारने के लिए इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया। अच्छे मार्क भी मिले। इसी संभाजी नगर शहर के MIT कॉलेज में उसको दाखला भी मिल गया। दीपक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। उसी पढ़ाई के दौरान इसी शहर की, औरंगाबाद शहर की ही एक लड़की से उसके साथ मुलाकात हो गई। लड़की मुसलमान, दीपक पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति का। दोनों में प्यार होने लगा, दोनों में प्यार बढ़ने लगा, दोनों में प्यार पलने लगा। आजकल की युवा पीढ़ी जिस तरह से एक दूसरे को मिलती है, उस तरह से दोनों मिलने लगे। इंस्टा पे बहुत सारी तस्वीरें उनकी भी स्टोरी के ही तरह पड़ने लगी। लोगों के लाइक्स बढ़ने लगे, लोग भी उनको अच्छा बोलने लगे, क्योंकि होता है ना ऐसे निधर्मी वाला प्यार। जब लड़की को यह पता चला कि अब ये मेरे प्यार में पागल हो चुका है, और उसने एक दिन ये बात लड़की से कह दी कि अब लगता है मुझे कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिस दिन इसने शादी वाली बात कर दी, तो लड़की को पता चला कि अब दीपक के धर्म की, दीपक के जाति की होकर उसे रहना पड़ेगा। तो उसने दीपक से तुरंत कह दिया, दीपक मैं शादी के लिए तो तैयार हूं, लेकिन तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। दीपक अपने धर्म को, अपने जात को छोड़ना नहीं चाहता था। लड़की ने ये सारी बातें अपने परिवार में बता दी। लड़की का परिवार भी उसके पीछे लग गया और कहने लगा कि अगर मेरी लड़की से शादी करनी है तो तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। अब दोस्तों, शुरू होती है असली कहानी। लड़का मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं है। लड़की एक दिन उसे कुछ खरीद करने के बहाने औरंगाबाद के गुलमंडी एरिया में बुला लेती है। वहां अपने पिता, भाई सबको बुला लेती है, और ये इसको उठाकर लड़की के घर ले जाते हैं। उसे बिठाया जाता है, लोग उसे घेरे खड़े रहते हैं और उसे यह बात करते हैं कि तू मुसलमान बन जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी। लेकिन ये तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं होता तो ये अपने असल रूप में आ जाते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। इतना मारा जाता है कि वो लगभग बेहोशी के अमल में चला जाता है। जैसे ही वो गलित गात्र हो जाता है, उसे बेहोशी की दवा दी जाती है। 2 दिन उसके साथ बेरहमी से व्यवहार किया जाता है। अगले वाले दिन इसको निर्वस्त्र किया जाता है, पूरा निर्वस्त्र किया जाता है, और उसके नंगे देह पर ये सब मूतने लगते हैं। इसका वीडियो बनाया जाता है। इस लड़के को दिखाया जाता है कि देख,
तेरे साथ हम क्या कर रहे हैं। फिर से उसको कपड़े पहनाए जाते हैं या गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दो। फिर उसको उठा के एक मौलवी के पास ले जाया जाता है। वहां पर उसे कलमा पढ़ाया जाता है। मौलवी कान में बोल देता है, ऐसा लिखा है उसने। बात यहीं तक खत्म नहीं होती दोस्तों। उसे वहां से उठाकर औरंगाबाद शहर के सिटी चौक में ले जाया जाता है, जहां पे उसकी सुनता की जाती है, जो मुसलमानों के लिए आवश्यक है। उसकी सुनता करने के बाद उसको उसके घर पे जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो घर पहुंच जाता है, थोड़ा सा संवरने लगता है तो लड़की उसके घर आ जाती है और कहती है, ये देख वीडियो, एक तो पैसे दे, नहीं तो ये वीडियो लीक कर देंगे। अब ये डरने लगता है। लड़की जितने मांगे उतने पैसे देने लगता है, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी क्रेडिट कार्ड के जरिए, जैसे चाहिए वो पैसे दे देता। इनकी भूख नहीं मिटती है कि 29/9/2021 को ये उसके ऊपर 354 का इल्जाम लगा देते हैं। यहां पर भी इनकी भूख नहीं मिटती है। लड़की कहती है कि चलो मैं निपटा लेती हूं, तू आ जा। और यहीं एक सांसद का घर है, इम्तियाज जलील, एमआईएम के सांसद है। उनके घर के पास में एक जगह ले जाकर उसको जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते हैं, पीस टीवी वाले। उसको बार बार बोला जाता है कि तू मुसलमान बन। लड़की इंस्टा पर मैसेज करके बोलती है, मेरी तो शादी हो चुकी है, ये तोड़ने के लिए मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दे। फिर वो पैसे देने लगता है, फिर उससे पैसे अटे जाते हैं। एक दिन उस सांसद के घर बुलाकर उसे पीटने की साजिश होती है, जिसका अंदेशाई से उसके घर के पास जाने के बाद आता है। इम्तियाज जलील के घर के बाहर से ही वो पुलिस को फोन करता है, ये रिकॉर्ड पर है, 100 डायल करता है। और जब तक पुलिस वहां मौके पर आ जाए, जगह पर आ जाए, तब तक इसे बेरहमी से पीटा जाता है और धमकी दी जाती है, पैसे दे पैसे, या मुसलमान धर्म स्वीकार कर ले। खुद सांसद भी वहां होते हैं। दोस्तों, एक लड़के को मुसलमान करने के लिए लड़की का लालच दिया जाता है, उससे पैसे ऐंठे जाते हैं, उसको मुसलमान जबरन बनाया जाता है, और ये भी फिर भी लड़का नहीं माने, उस पर 376 का मुकदमा लगाया जाता है। लड़का 50 दिन जेल के अंदर रहता है। अब लड़का बाहर आके ये डिमांड कर रहा है, ये दुनिया से चीख चीख कर कह रहा है कि जिस अंबेडकरी संविधान की हम बात करते हैं, उसी अंबेडकर का एक बच्चा, उसी का एक लड़का चीख चीख कर दुनिया से बोल रहा है, मुझे न्याय दो, मुझे लूटा गया है, मुझे पीटा गया है, मेरे साथ बेरहमी से वर्तन किया गया है, बस मुझे न्याय दो। बार बार पुलिस स्टेशन के दफ्तर के चक्कर काट काट कर वो थक गया है। ना उसका आईवो कोई देखता है, ना कुछ कोई देखता है। आज जबरन धर्मांतरण की ये केस एक मिसाल होगी। अगर जल्द ही न देखा गया तो इस लड़के की मौत होगी शायद। दोस्तों, किस्सा यहां तक खत्म नहीं होता है। दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना कि सवर्ण वाले या ऊंची जाति वालों के साथ ही ऐसा होता है, वो जरा अच्छे संस्कार नहीं दे पाते लड़कियों को, इसलिए ऐसा होता है। और एक किस्सा बताता हूं मैं आपको, हिंगोली जिले का डोंगरकड़ा नाम का एक गांव है, जहां पर एक शुगर फैक्ट्री भी थी, जिसको हाल ही में बेचा गया। वो डोंगरकड़ा के नजदीक के एक गांव में एक जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, ईंटों का काम करने वाला एक व्यक्ति उस गांव में चला जाता है। वहां पे एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ वो डोरे डालना शुरू कर देता है। उसको वो पट भी जाती है, उसके साथ वो शादी करने के ख्वाब भी दिखाता है, उसको भगा कर ले जाता है, और जैसे ही कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता है, पता चलता है कि लड़की का धर्मांतरण हो चुका है। लड़की जैसे तैसे अपने माँ बाप के पास निकल जाती है और माँ बाप को कह के एक क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? गरीब लोगों को पकड़कर, हमने सुना था कि ईसाई धर्मांतरण करते हैं, अब ये मुसलमानों में भी होने लगा है क्या कि हिंदू या बौद्ध गरीब लोगों को पकड़कर उनका जबरन
जबरन कहेंगे या रिश्ता बना के धर्मांतरण कहेंगे, ये हो रहा है। अगर ये बात हम सच्चे दिल से समझ नहीं पाए ना, तो याद रखना ये रोग बहुत ही बड़ा होने वाला है, और श्रद्धा होने से पहले ही हमें संभल जाना चाहिए। काश संभल जाए तो संभल जाएंगे। काश हमारे सरकार को जल्द ही पता चले और वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो बहुत अच्छा होगा। नमस्ते।